गुरुजी के साथ चिल करें शुरू जी। तो शुरू से शुरुआत करते हैं, कहां से शुरू हुआ था। हमारे साथ में है चेयरमैन राधेश्याम शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गुरुजी का जो सफर है किधर से शुरू हुआ था, कैसे यहाँ तक पहुंचे, थोड़ी सी मैं कहानी जानना चाहूंगा। जीवन जीने की शैली जो थी वो एकदम नेचुरल थी। उसी नेचुरल या प्राकृतिक जीवन शैली में से ही ये प्रोडक्ट निकले हैं। हमारा उस समय करीब 125 वर्ष पहले से हमारा फूलों का अर्क निकालने का व्यवसाय था। अच्छा। फूलों से उसका अर्क निकलता था। अभी तो वर्तमान में अनेक तरह के ड्रिंक्स मार्केट में आ गए हैं। उस समय हमारे देश के अंदर छाछ बनती थी जी। शरीर के अंदर जो समझिए त्रास लगती थी, प्यास की जो आवश्यकता रहती थी, उसको बुझाने का एक जरिया था। बिल्कुल। तो चंदन शरबत है, बादाम का शरबत है, या गुलाब के अर्क से बनने वाला शरबत है, वो सब परंपराएं हमारे सभी आयुर्वेद की परंपराएं हैं। कहते हैं कि मंशाएं अच्छी होती हैं तो संस्थाएं अच्छी हो जाती हैं जी। कहीं ना कहीं आपने वो मंशा अच्छी रखी है जी। तो शुरुआत से ही जो अब तक एक चीज जो आपने नहीं बदली है, और आपकी टैगलाइन भी कहती है कि स्वाद भी और सेहत भी। जब हम 6वीं 7वीं में 8वीं में पढ़ते थे जी, तब से ही अपने हाथों से सिलबट्टों पर घुटाई किया करते थे जी। पिताजी का एक ही था कि कोई भी चीज बनाओ, हाँ। उसको इतनी गुणवत्ता के साथ बनाओ कि जो उसको उपयोग करने वाला है वो दौड़ करके आपके पास में आए। उस समय विज्ञापन का इतना बड़ा युग नहीं था, पैकेजिंग का भी इतना बड़ा युग नहीं था, गुणवत्ता का युग था। और गुणवत्ता भी जैसा हमारे चरक के अंदर, सुश्रुत के अंदर जैसा वर्णन किया है, हम लोगों ने करीब करीब वैसा ही निर्माण करने का प्रयास किया। भूमि कठोर थी, हम लोगों के पास लेकर के जाते थे। हमारे पिताजी बेसिकली साहित्यकार थे। कलकत्ता उसका गढ़ था। वहां तो साहित्य रगो रगों में है जी। तो हजारी प्रसाद जी द्विवेदी, राहुल शंकरत्यायन, इन लोगों के साथ रहते थे। क्या बात है। तो एक बार बनारस के अंदर कुछ 7 दिन की गोष्ठी थी जी। और उस गोष्ठी में हंसी मजाक में सभी ने कहा कि भाई आप ठंडाई बनाते हो, चलो आप अपने हाथ से बना करके पिलाइए सबको। 7 दिन गोष्ठियां चली। बड़े बड़े साहित्यकार थे, पिताजी भी थे उसके अंदर, एक हिस्सा थे उसके जी। तो हम लोगों ने चंदन की ठंडाई है, ग्रेप्स की ठंडाई है, संतरे की ठंडाई है, इस तरह की 16 तरह की ठंडाई बनाई। हाँ। और फिर गोष्ठियों में जब बैठते थे तो उनको हजारी प्रसाद जी ने उनको नाम उनका हटा करके उनको कहा भाई ये गुरुजी है। आहा, क्या बात। तो ये नाम हजारी प्रसाद जी द्विवेदी का दिया हुआ है। और उसके बाद में हमारे घरों पर भी इन साहित्य का महादेवी वर्मा, राहुल शंकरत्यायन, इन लोगों का सतत आना जाना था। और भी सैकड़ों साहित्यकार थे जिनका अभी मैं बड़े रूप में नाम नहीं ले पाऊंगा जी। लेकिन ऐसे वातावरण में रहने से विचारों के अंदर एक ऐसा आया, चित्त में, चेतना में और चिंतन में ये रहा कि हम कुछ समाज को वापस लौटाएं जो हमें को समाज ने दिया है। बिल्कुल। मैं यहाँ से ये समझ पा रहा हूँ कि उन कवियों की वो अभिव्यक्ति उनके शब्दों से थी, और कहीं ना कहीं आपके पिताजी की जो अभिव्यक्ति थी वो इस कला से थी कि जो इतनी तरह की ठंडाई बना पाए। और वो नाम भी, उनको जो टाइटल दिया गया गुरुजी, वो सही दिया गया था, क्योंकि एक किसी भी विषय में बहुत ही समृद्ध होना एक गुरु ही कर सकता है। और किसी भी विषय में हो, आपको उसमें सफल बनने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और बहुत ही गूढ़ ज्ञान चाहिए होता है। मेरे ख्याल से वो गूढ़ ज्ञान यहाँ तक आगे भी इसी तरह से जो चलता रहा है, आपने मेक श्योर किया। प्राकृतिक पेयों का उपयोग करते हैं, हम उनके ऋणी हैं। अब हम चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उन प्रोडक्ट के साथ में जुड़ें और अपनापन महसूस करें। एक और खास बात यह है कि आप कैंपा कोला या कोई भी पेप्सी पीजिए, आपने पी लिया, 2 मिनट के लिए आपको ठंडक महसूस होगी, लेकिन अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको पीने के बाद में ऐसा लगेगा कि ये हमारे हैं। थोड़ा सा तो हमें समझना पड़ेगा और हमें इसी तरह से अपनी चीजों को देखकर समझकर आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। गुरुजी को, उनके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं 94.3 माय एफएम की तरफ से। और अभी जो गुरुजी के मिल्क शेक्स अमेजिंग फ्लेवर्स में हैं, ट्राई जरूर कीजिएगा। मैं आपके साथ में रघु रफ्तार, ये है 94.3 माय एफएम। धन्यवाद।